3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तमाम लोग जानते हैं, उनको बाबूजी के नाम से लोग जानते हैं। और पटना के जो है पंजाब नेशनल बैंक में उनका जो है वो खाता था। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए उनका अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक में था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जीवनी है उसे तमाम लोग, आज के युवा पीढ़ी भी उनसे सीखते हैं कि कैसे उनका जीवन जो था वो सादगी भरा जीवन था। उनका जब अंतिम समय जब पटना में बीता तो तमाम लोगों से वो बात भी करते थे, मुलाकात करते थे। देखिए जो तस्वीरें हैं ये राजेंद्र बाबू का जो खाता था, जो बैंक का अकाउंट था पंजाब नेशनल बैंक में, उस खाते की का पूरा डिटेल जो है वो भी जो है सार्वजनिक रूप से यहाँ पर लगाया भी गया है, ताकि जो लोग हैं, जो लोग आएँ वो जान भी सके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जान सके, उनके जीवनी के बारे में जान सके और उनको एक तरह से आत्मसात कर सके। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य जो है प्रबंधक जी हैं। सर ये बताइए कि कितनी खुशी की बात है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का 3 दिसंबर को जयंती है और उनका जो बैंक अकाउंट था वो पंजाब नेशनल बैंक में था और आपके मुख्य प्रबंधक भी हैं। हाँ नहीं सर, ये तो समस्त पीएनबी परिवार के लिए बड़े गर्व की का विषय है कि हमारे पास देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बचत खाता था। वो जब पटना शिफ्ट हुए थे तो उन्होंने अपना खाता यहीं पे खुलवाया था और उसको ऑपरेट किया था। तो ये पीएनबी के लिए हमारे पास और भी लोग, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी हमारी पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली ब्रांच में खाता रहा है। तो पीएनबी जो बैंक है सर, ये बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन की उपज ही है। देश का ये प्रथम स्वदेशी बैंक था। तो इसकी स्थापना ही जो थी स्वतंत्रता आंदोलन में, जो भारतीय जो व्यवसायी थे या जो भी लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। पूर्णतः स्वदेशी बैंक था और इसी कड़ी में इन्होंने हमारे यहाँ खाता खोला था पटना में। वो पहले ही हमारी ब्रांच बगल में जैदगा बिल्डिंग थी उसमें होती थी, बाद में स्थानांतरित होकर यहाँ पे आ गई। तो कितने खाते में जो पूरे खाते की विवरणी भी आप लोगों ने लगाया है, तो क्या इस लगाने की एक पहल इसलिए है कि तमाम लोग जो हैं, आज के युवा पीढ़ी भी राजेंद्र बाबू को हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका यही है कि लोग अवेयर हो सकें, उनमें एक वो रहे कि जब राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे खाता मेंटेन कर सकते हैं तो उनको भी बैंकिंग चैनल से जुड़ना चाहिए लोगों को, आम लोगों को। खाते की पूरी डिटेल भी यहाँ रखी गई? तो पूरी डिटेल हम साझा नहीं कर सकते हैं, तो जो जितना कर सकते हैं वो हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे पूरी डिटेल हम नहीं साझा कर सकते। क्या खाते में अंतिम का जो है वो कितना लगभग? ये तो उस समय का, ये अंतिम नहीं है, ये एक बीच के पीरियड का, स्टार्टिंग का एज ए सोवेनियर इसको लगा दिया गया है। ये पूरा विवरण नहीं है खाते का। लेकिन इसमें खाता इसी बैंक में? हाँ, इसी बैंक में खाता है। क्या कहेंगे आप भी लगातार जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको सम्मानित करते हैं समय समय पे आप लोग बैंक पंजाब नेशनल में? हाँ, 15 अगस्त के अवसर पे हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें हम स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने परंपरा स्टार्ट की यहाँ पे करने की और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए जो हमें जो आज़ादी मिली है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा जो फ्रीडम फाइटर हैं। तो जो अगली पीढ़ी है, जैसे हमारी पीढ़ी है या हमारे बाद वाली पीढ़ी है, हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है, कितने स्ट्रगल के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो इन चीज़ों को याद रखने के लिए हम इस चीज़ को भूले नहीं कि आज़ादी हमारी बहुत मुश्किल से मिली, हमको बहुत परिश्रम के बाद मिली है। तो उसका इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए हम लोग ऐसे पंजाब नेशनल बैंक ऐसे समय समय पर आयोजन करता रहता है, ताकि लोगों में ये जानकारी रहे कि आज़ादी की कीमत क्या है। अच्छा, ये भी एक आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी है वो भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जान सके, क्योंकि राजेंद्र बाबू का जो जीवन था वो काफ़ी बाबू का जो जीवन था ना, वो अपने आप में एक किताब है। आप वो जो, जैसे गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, सादा जीवन उच्च विचार, अगर उसको किसी ने आत्मसात किया अपने व्यवहारिक जीवन में तो वो राजेंद्र बाबू ही थे, है ना। वो आप उनकी जीवन शैली पढ़ेंगे तो उनमें कोई आडंबर नहीं था। राष्ट्रपति भी हो गए थे तब भी वो बिल्कुल सामान्य रहते थे। यहाँ भी जब रहे तो अपनी उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, सदाकत आश्रम में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। तो इनके पास अपनी पूंजी कुछ भी नहीं थी। तो सादा जीवन उच्च विचार का जो मूल मंत्र था उसको अगर सही मायने में किसी स्वतंत्रता सेनानी ने आत्मसात किया था तो ये राजेंद्र बाबू ही थे। हम लोग के लिए गर्व का विषय, हम लोग के लिए बिल्कुल, समस्त बिहारियों के लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। राजेंद्र बाबू को सभी लोगों को याद करना चाहिए। बिल्कुल याद करना चाहिए। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान की जो कमेटी बनी थी उसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष यही थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और लर्नर्ड आदमी तो थे ही, इनके बारे में आपको पता ही है कि एग्जामिनर ने लिख दिया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, है ना। तो ये इनकी विलक्षण प्रतिभा को भी दर्शाता है।
बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनका जो बैंक अकाउंट था वो पंजाब नेशनल बैंक में था। वैसी स्थिति में उनकी तस्वीर भी लगाई गई है और 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू की जयंती है, तो तमाम युवा पीढ़ी राजेंद्र बाबू से कैसे जुड़ सके, उनको आत्मसात कर सके, इसकी पहल तमाम सामाजिक संगठन या सरकार भी कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश पटना।